जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है 14वां जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके 19 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन जो है प्राप्त की जाती है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बताइएगा कि निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन जो है प्राप्त की जाती है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, खरगोश। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि रैम के बारे में निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। चलिए बताएंगे आप। तो रैम के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है कौन सा एक सही नहीं है। तो रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, ये आपका गलत है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग कहलाता है। चलिए बताएंगे आप। तो किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आपके साइबर बेटिंग। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा यहाँ पे अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है। चलिए बताएंगे आप कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ICAR दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर के यहाँ पे पेपर नंबर सी से हम इस क्वेश्चन को लिए हैं, तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में ये पिछले बार पूछे गए क्वेश्चन है सब कि RCAR दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं 16 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है। तो चावल का विश्व जीन बैंक स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ कहाँ पे स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है फिलीपींस में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि गन्ना है एक। चलिए बताएंगे आप। तो गन्ना जो है एक उदासीन दीप्तकालीन पौधा है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब दिए गए हैं, उदासीन दीप्तकालीन पौधा है गन्ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मक्के के भूर्ण पोष में कितने गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे मक्के के भूर्ण पोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं कुल 30। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 30 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया कि व्यवसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी यहाँ पे जीनोमिक स्थित पाई जाती है। तो व्यवसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थित पाई जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएंगे, ABCD जीनोम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। चलिए बताइएगा आप। तो क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है। तो क्षारीय भूमि को जो है जिप्सम के प्रयोग द्वारा सुधारा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे
निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे, प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र। ऑप्शन यहां पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख जो है किया गया है? तो जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो ये किए गए हैं श्यामचंद्र। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, श्यामचंद्र होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? तो 1857 की क्रांतिकारी विधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएंगे देवघर में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, देवघर में होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो याद रखेंगे संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता जो है यहां पे मराग यहां पे हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में जो है स्थापित किया गया था? तो राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये किए गए देवघर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, देवघर में किए गए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि हील खरिया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हील खरिया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा, इसे कहा जाता है यहां पे आपके परहा। ऑप्शन ए सही जवाब है, परहा कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते थे? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते थे? तो याद रखेंगे जेठ रेयत। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? चलिए बताएंगे आप। तो गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? तो गिरिडीह को जो है जोड़े गए थे 1871 में। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किससे संबंधित सबसे नजदीक है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किससे सबसे नजदीक है? तो याद रख लीजिएगा ये मधुबन से होगा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पे सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व वातावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ये सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन यहां पे सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब दिए गए। ऑप्शन सी को ही सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहां पे है 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो याद रख लीजिएगा यहां पे हो जाएंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता की बात करता है? चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता की बात करता है? तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का अनुच्छेद 44। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो याद रख लीजिएगा कर्नाटक में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक में होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे है निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि थे? चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि थे?
तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिक के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभ आरंभ किया गया था और इस अभियान का नाम था, चलिए बताइए। तो सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभ आरंभ किया गया था, इस अभियान का नाम क्या था? तो इस अभियान का नाम हो जाएंगे ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन यहाँ पे जो डी सही जवाब है, ऑपरेशन कावेरी नाम था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो इन्हें किए गए थे बिमल पटेल के द्वारा डिजाइन। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, बिमल पटेल के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो याद रख लीजिएगा ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे? तो ये हो जाएंगे हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लकड़ावाला समिति ये संबंधित है। तो लकड़ावाला समिति जो ये संबंधित हो जाएंगे, तो लकड़ावाला समिति जो है ये गरीबी आंकलन से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब रेड बॉक्स अनुदान होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि PM कुसुम योजना जो ये संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो PM कुसुम योजना जो ये संबंधित हो जाएंगे, तो PM कुसुम योजना जो है ये कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में जो है परिभाषित किया जाता है? चलिए बताएंगे आप। तो श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इन्हें किए जाते हैं आपके नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आय जनसंख्या के प्रति अनुपात द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जो जारी की जाती है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये किए जाते हैं ILO के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि डिब्रू सेखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो डिब्रू सेखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे असम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, असम में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अर्थ ओवर शूट दिवस जो है ये संबंधित है। तो अर्थ ओवर शूट दिवस जो है ये संबंधित किससे है? ये पर्यावरण क्षरण से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पर्यावरण क्षरण से हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 50 तक क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।